जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि बबरलो धरने को डिस्पर्स करने के लिए जिस तरह की प्रैक्टिस की गई, पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया, टॉर्चर किया गया और लोगों को जिस तरह ज़बरदस्ती उठाया गया, ये धरना जो था बच्चों की बाजियाबी के हवाले से था, प्रिया कुमारी की बाजियाबी के हवाले से था। लेकिन इसमें सहाफ़ी का जो रोल है वो इससे बिल्कुल भी कट कर नहीं रह सकता, और जो सहाफ़ी है वो हर महाज पर उन लोगों के लिए आवाज़ बनता है जिन्हें आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरह से सारी दुनिया जहाँ काम कर रही थी वहाँ सकर नेशनल प्रेस क्लब के दोस्त भी काम कर रहे थे, और उसी जगह पर साहिल जोगी भी काम कर रहा था। लेकिन इंतहाई अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है कि जिस गैर कानूनी तरीके से हमारे इस दोस्त साहिल जोगी की, जो कि KTN सखर का ब्यूरो चीफ है, नेशनल प्रेस क्लब का सदर है, एक एक्टिव जर्नलिस्ट है, और हर उस महाज पर सिविल सोसाइटी के साथ, वकला के साथ और हर उस मजलूम के साथ खड़ा होता है जिस तरह के खड़ा होना चाहिए। तो हम पहले तो इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इस वक्त जो है सकर नेशनल प्रेस क्लब में एक हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया है, जो सुबह से ही तमाम दोस्त हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, और इसी तशवीश पर मबनी ये इजलास है कि साहिल जोगी की रिहाई के लिए, उसकी बाजियाबी के लिए फौरी तौर पर जो है वो राब्ते किए जाएं, जो कि राब्ते बहुत ज़रूरी हैं। तो इस वक्त मैं आगा यावर, जनरल सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब, और मेरे साथ जितनी ये टीम है, मैं इनकी मौजूदगी में इस स्टेटमेंट को देना चाह रहा हूँ कि हमने इस वक्त SSP सखर अजहर खान मुगल से रब्ता किया है, SSP खैरपुर अमीर सऊद मक्सी से रब्ता किया है, और इदारों से रब्ता किया है, ताकि हमें फौरी तौर पर इस बात का पता चलना चाहिए, जो कि हमारा हक है, कि इस वक्त साहिल जोगी किस कंडीशन में है, कहाँ पर है, उसकी खैरियत के हवाले से हमें जानना बहुत ज़रूरी है। और आखिर क्या ये भी पता चले हमें कि क्या उसके ऊपर कोई ऐसा चार्ज है, तो इसका भी हम हक रखते हैं कि हमें इस बात का पता फौरी तौर पर दिया जाए, ताकि हम उस हवाले से अपने जो भी हिकमत अमली है वो तरतीब दें। इस वक्त हमारे दोस्तों में गम गुस्सा है, इश्तियाल है, लेकिन हम पुरअमन रहना चाहते हैं, और हम इस पर यकीन रखते हैं। हमारी तहरीक जो अब तक रही है सहाफ़ियों के हवाले से, वो आज़ाद सहाफ़त की जो तहरीक है वो हमेशा पुरअमन है, और हम इस पर यकीन रखते हैं, और हमारा जो भी इनिशिएटिव होगा वो पुरअमन होगा, कानून के दायरे में होगा। लेकिन हम इस रियासत के शहरी होने के नाते ये हक रखते हैं, और फौरी तौर पर हमें इस बात से आगाह किया जाए कि हमारे इस दोस्त की जो फौरी तौर पर सूरत हाल है वो क्या है, हमें इससे फौरी तौर पर आगाह किया जाए। हमने तमाम इदारों को ऑन बोर्ड किया है, लेकिन अभी तक हमें किसी एक आध इदारे की जानिब के सिवा किसी का जवाब नहीं आया। हमने HRCP पाकिस्तान, यानी कि उनके जो वाइस चेयरमैन हैं असद इकबाल भट्ट कराची में, उनसे भी रब्ता किया है। उन्होंने फौरी तौर पर HRCP की प्रेस रिलीज जारी करने के लिए हमसे मटीरियल मांगा है, जो कि हमने उन्हें प्रोवाइड किया है। हम SSP सखर, SSP खैरपुर अमीर सऊद मक्सी, उसके अलावा इदारों से ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि हमें फौरी तौर पर साहिल जोगी की जो गिरफ्तारी है उसके मुतालिक बताया जाए, उसे फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये काबिल मजम्मत अमल है, और सहाफ़ी का इसमें कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, और इस हवाले से हमारे दोस्त हैं उनमें तशवीश पाई जाती है, और हम ये चाहते हैं कि हम किसी भी एहतजाज की तरफ ना जाएं, और उससे पहले साहिल जोगी हमारे दरमियान होना चाहिए। लेकिन इस इजलास के बाद अगर 2 बजे तक हमारा दोस्त हमारे दरमियान नहीं होगा, तो हम इसका एक प्रोटेस्ट रखेंगे, और हो सकता है कि हम इसके बाद 5 या 6 बजे DIG ऑफिस या किसी इदारे के बाहर हम अपना बड़े पैमाने पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। तो ये बात जो है वो रिकॉर्ड पर रखी जाए, और हमारी इस तशवीश को भी कंसीडर किया जाए कि ये एक सीरियस मैटर है, और इस पर जो है फौरी तौर पर अमल दरामद किया जाए। शुक्रिया।